નમસ્કાર દર્શક, તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારો સાથે હું છું જયેશ। સૌપ્રથમ વાત કરીશું દિલ્હીની કે જ્યાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે અને એ સાથે ઓડિશાની અંદર પણ 4.3ની તીવ્રતાનો જે આંચકો છે તે અનુભવાયો છે અને એ સાથે હવે સતર્ક રહેવા માટે અપાઈ રહી છે સલાહ। સોમવારે વહેલી પરોઢે જ રાજધાની દિલ્હી અને એનસીઆરની ધરા ધ્રુજી। દિલ્હી અને એનસીઆરમાં સવારે 5:36 ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી। આ ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 4ની માપવામાં આવી। ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ નવી દિલ્હી હતું અને તેની ઊંડાઈ 5 કિલોમીટર હોવાનું અનુમાન છે। દિલ્હીમાં આવેલા આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ અહીંના ધોલાકુવાથી દુર્ગાબાઈ દેશમુખ કોલેજ પાસે હતું। નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ભૂકંપના આંચકા અંગે માહિતી આપી હતી। तो जे समय भूकंपना आंचका अनुभवाया त्यारे कई प्रकारनी परिस्थिति हती ते दृश्यो आप जोई रह्या छो। पण वहेली सवारे दिल्हीमां भूकंपना आंचका अनुभवाता धरती 10 થી 15 सेकंड सुधी ध्रुजी हती। लोको पण गभराया अने पोताना घरोमांथी बहार दौड़ी आव्या। भूकंप अंगे वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए पण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर्युं। તેમણે લોકોને શાંત રહેવાની અપીલ કરી હતી। પીએમ મોદીએ ટ્વીટમાં લખ્યું કે અધિકારીઓ પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે। સંભવિત આંચકાઓ પ્રત્યે સતર્ક રહો અને સુરક્ષા અને સાવધાનીઓનું પાલન કરો। टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे कि नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को जो है। और फिर हमने जो है न्यूज वगैरह लगाई तो न्यूज वगैरह में पता लगा कि दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। आ सिवाय बिहाરમાં પણ ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા છે। રિક્ટર સ્કેલ પર તીવ્રતા 4ની નોંધાઈ। બિહારના સીમાનમાં ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ હતું અને સવારે 8:02 ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા। ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાતા ત્યાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી। તો ભૂકંપ વખતે કઈ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાય તે આ તસવીરોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો। અહીં 10 થી 15 સેકન્ડ સુધી ધરા ધ્રુજી હતી અને વખતે આસપાસના માહોલમાં કઈ પ્રકારના પરિવર્તનો આવ્યા તે આ તસવીરો પરથી સ્પષ્ટ જણાઈ રહ્યા છે। तो आखिर कई प्रकारनी परिस्थितिનું निर्माण થયું હતું અને આગામી સમયની અંદર કઈ પ્રકારની સતર્કતા રાખવી જરૂરી છે આ જ અંગે વધુ વિગતે વાત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે દિલ્હીથી ટીવી9 સંવાદદાता शालिनी बाजपेयी। शालिनी, जब सुबह ये सारे रिक्टर स्केल पर देखा गया, लेकिन क्या माहौल बना था और अभी सतर्कता के नज़रिए से देखा जाए तो क्या क्या हिदायत दी गई है? शालिनी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुबह 5:30 बजे जिस वक्त लोग सो रहे थे उस वक्त भूकंप आया दिल्ली एनसीआर में। और ख़ास बात यह कि उसका जो केंद्र था वो दिल्ली में ही था, जिसकी वजह से लोगों को, दिल्ली के लोगों को सबसे ज़्यादा झटके महसूस हुए। और 4 तीव्रता का ये भूकंप था और इसकी जो डेप्थ थी, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो 5 किलोमीटर की डेप्थ थी। मतलब 5 किलोमीटर की गहराई तक जो तरंगे हैं जो वो वहाँ से आई। तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी तेज भूकंप के झटके महसूस हुए और महसूस होने के साथ ही साथ आवाज़ भी एक लोगों को आई। जो लोग भी सो रहे थे उस आवाज़ से लोग जाग गए। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी क्योंकि इससे पहले जो भी भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए, कभी भी इस तरह की आवाज़ नहीं सुनी गई जिस तरह की आज सुबह 5:30 बजे के आसपास आवाज़ आई। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि सोते हुए लोगों का जाग जाना ये बताता है कि भूकंप के झटके कितनी तेज़ थे। खासतौर से जो लोग एनसीआर में रहते हैं, जो लोग नोएडा या गाजियाबाद के हाई राइज में रहते हैं, उनके लिए वो लोग सबसे ज़्यादा डर जाते हैं इस वक्त, क्योंकि वो 32 फ्लोर की तक बिल्डिंग है और उसमें से लोगों को तुरंत नीचे उतरना, लोग सुबह के वक्त ही उतर कर नीचे ग्राउंड में पहुंच गए ताकि कोई अगर नुकसान होता है तो वो उससे बच सके। उसके अलावा दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बिल्डिंग जो है वो जर्जर हैं। वो इलाके में बिल्डिंग इतनी ज़्यादा जर्जर है वो इसलिए लोगों को इस डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भूकंप के झटकों में बिल्डिंग जो है वो गिर
जाए, तो इसलिए भी लोग वहाँ से भागते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त लोग जो है ना तुरंत अपने घरों से भाग रहे थे। कारण सिर्फ ये था कि भूकंप। दूसरी अगर मैं बात करती हूँ, बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वो उसकी अगर टाइम की बात करती हूँ तो वो जो है वो 8:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए। उसकी भी तीव्रता जो थी वो 4 ही थी, लेकिन जो डेप्थ थी वो 10 किलोमीटर थी। तो इससे कह सकते हैं कि लगातार जो रिपीट शॉक है वो हालांकि नहीं देखने को मिला इन दोनों ही जगहों पर। एक ही बार आया, वो कुछ देर के लिए ही था, लेकिन भूकंप जो दिल्ली एनसीआर का भूकंप था वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाला था। इसलिए लोगों से, हालांकि दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली सिस्मिक जोन में नहीं आता इस तरह की, जो यहाँ पर 5 से नीचे के जो तीव्रता के भूकंप के आने की आशंका तो रहती है, लेकिन उससे ऊपर के भूकंप की फिलहाल जो यहाँ का जो सिस्मोलॉजी जो सेंटर है उसने यही बोला है कि इससे ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आने की फिलहाल अभी तक की संभावना नहीं देखी गई है। हालांकि इस तरह के चीज़ों में आप ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो पूर्वानुमान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए जो ओपी मिश्रा जी हैं, जो यहाँ के एनसीएस के जो सेंटर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बताया है कि फिलहाल जो भूकंप था वो तेज था, दिल्ली एनसीआर का भूकंप। इसलिए सामान्य तौर पे लोगों को यही सलाह दी जाती है कि जब भी भूकंप आए तो आप जहां तक हो सके बिल्डिंग से बाहर चले जाएं, खुली जगहों पर चले जाएं। हालांकि बिल्डर्स जो नई बिल्डिंग बन रही है उनमें लगातार ये दावा करते हैं कि हम 6 से 7 तीव्रता के भूकंप को भी ये हमारी बिल्डिंग जो है वो झेल सकती हैं, लेकिन फिर भी लोगों से कहा जाता है कि वो जहां तक हो सके भूकंप आने पर घर से बाहर जरूर निकले, सुरक्षित खुले स्थान पर चले जाएं, बजाय कोई किसी नुकसान का, किसी दुर्घटना का इंतजार करने के। जी बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी, आप पूरे मसले पर नजर बनाए रखें। तो શાલિની જણાવી રીતે પ્રમાણે સવારે જે ભયનો માહોલ હતો અને હજુ પણ આફ્ટર શોક આવવાની શક્યતાઓને પગલે સતર્કતા રહેવાની સલાહ અપાઈ રહી છે।